राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अथ संत महिमा आरंभ। ज्ञानी पुरुष कबीर के चरण रज धरि शीस, धर्मदास वंदन कर भक्ति करो बख्शीस। सर्वेश्वर परमात्मा ज्ञानी पुरुष स्वामी सद्गुरु भगवान श्री कबीर साहब के चरण रज को धनी धर्मदास जी ने साहब को वंदन नमस्कार करके प्रश्न किया कि हे प्रभु, मुझको आपकी भक्ति प्रदान करो। प्रथम प्रश्न कहो प्रभु गाई, संतन का लक्षण बिलगाई। दूसर प्रश्न मैं यह जो गावा, संत भक्त जो दो बतलावा। इनका लक्षण कहो समुझाई, जासे शंका सब मिटी जाई। तीसर प्रश्न सुनो सुख राशि, महिमा बड़ी कि संत में आसी। चौथा प्रश्न मैं पूछो सोई, सत्संग किए लाभ क्या होई। हे प्रभु, मैं आपसे प्रथम प्रश्न यह करता हूँ कि संत के लक्षण क्या है, वो आप कृपया करके मुझे समझाइए। और द्वितीय प्रश्न यह है कि संत और भक्त दो हैं, उन्हीं के लक्षण गुण मुझसे विस्तार वर्णन कीजिए। और तृतीय प्रश्न यह है कि हे सुख राशि भगवान, मैं आपसे प्रश्न करता हूँ कि संत बड़े हैं या संत की महिमा बड़ी है। और चतुर्थ प्रश्न यह है कि सत्संग करने से क्या लाभ होता है। योग जीत कबीर जो स्वामी, जानी प्रश्न भे मन सुख जामी। बोलत भी ते ही शनै कृपाला, प्रथम प्रश्न सुनो दई ख्याला। संत बड़े सो जग के माही, उनसे बड़ा कोई जो नाही। संत ज्ञान दिवा कर जानो, ब्रह्मतम सब जाए न सानो। यह जिज्ञासा युक्त प्रश्न सुनकर योगजीत भगवान श्री कबीर साहब प्रसन्न होकर बोले कि हे धर्मदास जी, प्रथम प्रश्न का उत्तर आप ख्याल देकर श्रवण कीजिए। यह संसार में संत समान कोई नहीं है। संत के ज्ञान सूर्य सम प्रकाश समान है कि जैसे सूर्य उदयमान होते ही अंधकार युक्त रात्रि का नाश होता है, ऐसे सूर्य समान संतों के ज्ञान से अंधकार रूपी अज्ञान का नाश होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश ते है समरथ जो मान, अपने अपने काम को करत विधि सर जान। ब्रह्मा विष्णु तथा महेश यह तीन समर्थ देवता हैं और जगत सृष्टि का अपने कर्तव्य का सर्व कार्य नियमानुसार सर्वदा करते रहते हैं। 33 कोटि देव जो सोई, बड़ बड़ समरथ तेजो होई। ऐसे पुरुषो समरथ आही, संत रूप बड़ जानो ताही। काम आदि जिन मह न सोई, जीव ब्रह्म पहचाना वोई। व्यान सुमिरन तत्व बड़ सेवा, यह गुण बड़ा होए ते देवा। तीन लोक के माही गावा, संतो सबसे बड़ा कहावा। 33 कोटि देव बड़े बड़े समर्थ हुए हैं, वे जगत में संत स्वरूप से माने गए हैं, अर्थात उन सब में से बहुत देवों त्यागी तथा पवित्र थे और ब्रह्म जीव के पहचान की थी तथा उन्होंने काम आदि वासनाओं का अभाव था। वे समर्थ देवों ने ध्यान समाधि तप आदि किए थे और उन्हीं को संत स्वरूप में माने जाते हैं। समर्थ संत महात्माओं सर्वश्रेष्ठ है और उन्हीं की महिमा तीन लोकों में फैली हुई है। दूसर दुख हरण के हेतु, आप कष्ट बहु सहे सचेतु। संत एने कहत जो सोई, हरण करे दूसर दुख जोई। वो पूजन के योग्य कहाई, भवन चतुर्दश मह बढ़ जाई। संत का लक्षण जो ये हाँ, चंदन सम तुम जानो तेहा। दूसरे के दुख को दूर करने के लिए संत तो खुद ही कष्ट सहते हैं और दूसरों को सुख देते हैं, उनको संत कहते हैं।
वे 3 लोग 14 भुवन में पूजते वंदन करने योग्य हैं। उन संतों के गुण चंदन जैसे हैं। सबको सुख जो देते हैं चंदन का गुण एम, वनस्पति समाहि जो सुगंध बेगाती। चंदन सबको सुख सुगंध देता है, सर्व वनस्पतियों में उसका गुण फैलाता है। ऐसे ही पवित्र संतों सबको सुख शांति प्राप्त कराते हैं। चंदन को जो काटी जलाई उन्हें सुगंध देत सो आई। ऐसे संतन को पहचानो शुभ निज गुण देते हैं मानो। संतों का जो भला न चाहे उनकर संत भला करे आही। चंदन का गुण सब मह परवेशा, बिना माही जरा नहीं बेशा। बिना सम जो असंत रहाही, संतन गुण इन मह न जाही। चंदन को जो कोई अग्नि में जलावे फिर भी जलाने वाले को सुगंध देती है। इस प्रकार आप संतों के गुण समझो। संतों का अच्छा भला नहीं करने वाले का भी संत भला ही करते हैं। चंदन के सुगंध गुण सब में प्रवेश होते हैं, किंतु बिना यानी बांस में उसका गुण प्रवेश नहीं होते हैं। बांस के समान अज्ञानी व्यक्तियों संतों के गुण धारण नहीं करते हैं। बहुत ऊंच गांठ है बोला, अवगुण 3 बांस में तोला। ऊंच सम जो है अभिमाना, बांस गांठ सम कपट सो जाना। संत वचन करना विश्वासा, सोई पोल तुम जानो खासा। चंदन सम संत गुण सोई, दुर्जन पास प्रवेश न होई। है पुनि संत जस चंद्र समाना, चंद्र ताप हरत सोई जाना। अर्थात बांस बहुत ऊंचा होता है और उसमें गांठ तथा पोल है कि जिससे चंदन के गुण उसमें प्रवेश नहीं होने पाते हैं। इस प्रकार जो व्यक्तियों बांस की ऊंचाई के मापक अपने को बहुत अभिमान से ऊंच जानते मानते हैं, उन्हीं की गांठ मापक हृदय में कपट भरा हुआ है। इससे संत गुरु के पवित्र वचनों में विश्वास नहीं होता है, वही पोल है। अतः चंदन जैसे संत के पवित्र शुभ गुणों बांस रूपी दुर्जन व्यक्तियों में प्रवेश नहीं होते हैं। और संत पुरुष चंद्र जैसे हैं कि जो चंद्र 3 तापों को हरण करता है। तीनों ताप संत हरि लेहि, देहिक देविक भौतिक तेहि। निज ज्ञान सोई प्रकाशा, शीत स्वभाव अमी वचनासा। ऐसे संत जहाँ जो सोई, धन्य देश ग्राम वह होई। ऐसे संत के दर्शन माही, पाप सब हैं जो जाए पराही। इस प्रकार देहिक देविक भौतिक आदि 3 तापों को हरण करते हैं। संत का ज्ञान चंद्रमा समान प्रकाश जैसा शुद्ध है। चंद्र में शीतलता है तो संत के स्वभाव में कोमलता है। चंद्रमा में अमी है, इस प्रकार संत के वचन में अमृत भरा है। ऐसे संत जहाँ रहते हैं वे देश तथा गांव को धन्य है। अतः ऐसे संतों के दर्शन मात्र से सकल पाप नष्ट हो जाते हैं। संतन का जो चित पुनि, कठोर वज्र सम होए। मधु से जो है अधिक गुण, बहुत कोमल जो होए। पवित्र संतों के चित्त 2 प्रकार के होते, एक कठिन वज्र समान और दूसरा मधु समान कोमल होता है। धने सम धाम स्त्री पुत्र सोई, सगा कुटुंब बहुत जो होई। जिसमह जगते निज सुख माना, उनको त्याग किन उन जाना। इससे कठोर वज्र सम काहा, धन्य वैराग इन करते आहा। गरीब दुखी दुख देखत ताही, मधु समुन को गुण दे आही। सब पर दया करे पुनि सोई, भेद भाव जानत न होई। वैराग्यमान संतों धन गृह स्त्री पुत्र सगा कुटुंबी आदि सबका त्याग करते हैं कि जिसमें जगत के सकल जीवों ने बहुत ही प्रेम किया है। वे मोह माया युक्त संसार का वैराग्यमान संतों त्याग करते हैं, इसलिए उन्हीं का हृदय वज्र समान कठिन है। उनके वैराग और उनकी समझ को हजारों बार धन्य है। दूसरी तरफ संतों का चित्त मधु सम कोमल भी है, अर्थात गरीब दुखी आत्माओं के दुख
कष्ट को देखकर उन संतन के चित्त तुरंत ही पिघल जाते हैं, तब मधु समान उनको सुख देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए उन्हीं का चित्त मधुर समान कोमल मीठा कहा है। वे संत सब पर दया दृष्टि रखते हैं, भेद अभेद रखते नहीं हैं। सबके आत्म का कल्याणा, संतो यही धारणा जाना, करे उपदेश बड़ा यह हेतु, व्यवहार सुखी परलोक सचेतु। प्रथम जगत हम ही रच राखा, हम ही आदि ब्रह्म है ताका, मुझे संतन से अंतर नाही, संतो हमें एक है ताही। ममे धाम काम जो हो ही, संतो करे सबे पुनि जो ही। संत सबके आत्मा कल्याण चाहते हैं और व्यवहार तथा परलोक में सुख शांति प्राप्त करने का उपदेश करते हैं। परमात्मा श्री कबीर साहब धर्मदास जी से कहते हैं कि यह जगत ब्रह्म रूप से प्रथम हमने ही प्रकट किया है, यानी मैं ईश्वर हूँ, तो भी हम तथा संतों के बीच में कोई अंतर नहीं है, अर्थात मैं और संत एक ही स्वरूप है। हमारे धाम में जितना काम है वे सब संतों ही के द्वारा किया जाता है। देव दैत्य जितने जग माही, संतों से सब डरत जो आही, राई पर्वत पर्वत से राई, ईश्वर नेम सके पलटाई। जो वृक्ष में फल नहीं आवा, संतो दया करे होय जावा, रात्रि माही घोर अंधियारा, संतो चाहे करे उजियारा। देव दैत्य आदि सब संतों से डरते हैं। संत ऐसे समर्थ हैं कि राई जैसे छोटे पदार्थ को पर्वत जैसा बड़ा बना सकते हैं और पर्वत जैसे बड़े पदार्थ को राई जैसा छोटा ही बना सकते हैं। वे ईश्वरीय सृष्टि के नियम को भी बदल सकते हैं। जिस वृक्ष में फल फूल आदि कभी नहीं आते, उन वृक्षों पर संत अगर दया दृष्टि करें तो उसमें फल फूल आने लगते हैं। रात्रि का घनघोर अंधकार संतों की इच्छा होने से प्रकाशमान हो सकता है। पत्थर जल मह तरत जो, उन प्रताप सो जान, अबोल ज्ञान करत बड़ा, मानो वचत परमान। ऐसे संतों की कृपा से पत्थर पानी में तैरने लगते हैं और अबोल मूंगे व्यक्ति संतों की कृपा से महान ज्ञानी बन सकते हैं। साहब जी कहते हैं, हे धर्मदास जी, यह हमारा वचन तुम सच मानो। उन संतन का है असीसा, बांझिन बाल देत जगदीसा, नसीब लेख फेरत जो सोई, ऐसे संत समरत बहु होई। किंतु ईश्वर का जो नेमा, फेरत नहीं उनकर जो प्रेमा, कर्म रूप पाटा के माही, सृष्टि जीव चालन सोताही। वही संत सो जग के माही, दुख बहु सहे फूल के नाही। वे संतों के आशीर्वाद कृपा से बांझनी स्त्रियों को बालक अवतरता है। उनके पक्ष में ईश्वर है। नसीब का लेख संत बदल सकते हैं, किंतु ईश्वर के नियम को खास करके बदलते नहीं हैं। वरना ऐसे संत कम हैं, परंतु ईश्वर मर्यादा का वे पालन करते हैं। जैसे रेलगाड़ी रेल के पाटे पर दौड़ती है, अर्थात अपने रास्ते पर जोर से चलती है, इस प्रकार से सकल जीव कर्म रूपी रास्ते पे चलते हैं, यानी जैसा कर्म करते वैसा ही फल भोगते हैं। अनेक संत लोग संसार के जीवों को सुख शांति देने के लिए स्वयं अनेक प्रकार के दुखों को पुष्प के समान सहन करते हैं। बहुतक समय अरण्य मह सोई, बात वर्षा सित सह वोई। मुगरा गुलाब फूल जो सारा, पावक भटी पर रसय निकारा। बह रस अतर बहुत महकाई, सब कर मन आनंद हो जाई। आप दुख फूल सहजेतु, दूसर को सुख देत जो हेतु। ऐसे संत जो पर उपकारी, कस है दूसर सुख भारी। बहुत समय तक फूल वन सिवान में रहकर पवन वर्षा और गर्मी सहन करते हैं। मूंगरा तथा गुलाब जैसे अच्छे फूलों को भट्टी पर चढ़ाकर रस निकालते हैं। फूलों का वह रस अतर हो सबको आनंद देता है। जैसे फूल बहुत दुख को सहन कर दूसरों को सुख देते हैं, ऐसे ही परोपकारी सच्चे संत दूसरे जीवों को सुख शांति के लिए खुद अत्यंत कष्ट सहन करते हैं।
थोड़े माही संत गुण काहा, सुनत पाप जब नासै आहा। दूसर प्रश्न का उत्तर एहि, संत बड़े जो पुनि है तेहि। गृह त्याग वेश जो लिन्हा, सब आचरण पवित्र सो किन्हा। घट भीतर ज्ञान भल जानै, इनको जगत संत भल मानै। दूसर गृह भक्ति किन्हा, बाहर संत वेश नहीं लिन्हा। परमात्मा श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि संतों के गुण का हमने बहुत कम थोड़ा वर्णन किया है, जिसको सुनने से सब पाप नाश होंगे। द्वितीय प्रश्न का उत्तर यह है कि संत सबसे बड़े हैं। गृहस्थ आश्रम का त्याग किया होए, सब आचरण ब्रह्मचर्य आदि से पवित्र होए, संत का भेख धारण किया होए और घट भीतर का ज्ञान प्राप्त किया होए, उसको जगत संत स्वरूप से पहचानते हैं। और दूसरे व्यक्तियों गृहस्थ आश्रम में रहकर ज्ञान योग भक्ति तप आदि करते हैं, किंतु संत का भेष नहीं धारण करते हैं। सब आचरण पवित्र जो साधु भक्त का सेव, गरीब दुखी को देखकर मदद करें बहुतेव। और सब आचरण पवित्र कर संतों भक्तों गरीब दुखियों की सेवा आदि से मदद करते हैं। यह विधि भक्ति करे जो कोई, ब्रह्मचर्य व्रत राखै सोई। घट भीतर भेद सब जाना, मोक्ष का साधन जोई बखाना। वही भक्त सांचा जो सोई, गृह में रही मोक्ष ले वोई। सांचा साधु जो पुनियाही, सांचा भक्त कहत जो ताही। आचार विचार दोनों का एका, ज्ञान ध्यान मह जानो तेका। यह दूसरी व्यक्ति ने गृहस्थ आश्रम में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन किया होए, घट भीतर का ज्ञान तथा मोक्ष का साधन प्राप्त किया होए, वे सच्चे भक्त एवं सच्चे साधु हैं और दोनों के आचार विचार ध्यान तथा ज्ञान समान है। दोनों एक रूप ठहराई, संत कहो या भक्त कही गाई। ऊपर वेश में भेद है ताही, अंतःकरण एक दर्शाही। तीसर प्रश्न का उत्तर जो सो, संत और महिमा जो हो सो। साधु बड़े की महिमा सोई, संत नहीं महिमा बढ़ होई। संत एक सतल होई गयु, महिमा सबे जगत में भयु। यह दोनों व्यक्तियों के सर्वगुण एक समान ही है, उन्हीं को साधु कहो या भक्त कहो, किंतु केवल दोनों के भेक में ही भेद है। पश्चात श्री कबीर साहब जी कहते हैं, हे धर्मदास जी, आप तृतीय प्रश्न का उत्तर सुनिए कि संत और संत की महिमा में संत बड़े हैं कि संत की महिमा बड़ी है। तो संत से संत की महिमा विशेष है, अर्थात बड़ी है। प्रश्न 1 जो होत पुनि, संत प्रथम सो जान। महिमा पीछे होत है, संत बड़ा सोईमान। यहाँ ऐसा प्रश्न होता है कि संत प्रथम होते हैं और उनकी महिमा उसके पश्चात जग में फैलाती है, यह न्याय से संत बड़े हैं। संत स्वरूप प्रथम जो सोई, भक्ति योग किन बड़ु होई। सब आचरण पवित्र कराही, तब महिमा फैली जग माही। प्रथम संत महिमा जो पाछे, यह न्याय देखो तुम आछे। उत्तर सुनो जो यह प्रसंगा, गूढ़ तत्व समझो सतसंगा। संत वोई जग मह में भोई, शरीर छोड़ी गए पुनि होई। अर्थात संत स्वरूप प्रथम से ही है, उन्होंने योग भक्ति आदि सब आचरण पवित्र किया है, इसलिए उनकी महिमा जगत में पीछे से फैलती है। अतः प्रथम संत है और उसके पश्चात संत की महिमा है। सत्संग करने से गूढ़ तत्व समझने में आता है। संत जगत में रहे और शरीर छोड़कर चले जाते हैं, उनकी महिमा सो रही जाई। अमर चिरंजीव सो कहवाई, वह महिमा सुनी सुनी सब लोगु। धर्म का काम करे संयोगु, यह कारण तुम सांस सुना। महिमा बड़ी सो किन्न बखाना, एक बात जो कहूँ अर्थाई। ऊपर प्रसंग ते पुनि गाई, महिमा और संत पुनि दोई। कहन सुनन दो शब्द जो होई, दोनों एक रूप है ताही। सूरज किरण सब जानो वाही। तत्पश्चात उनकी महिमा अमर चिरजीव बनते हैं। वह महिमा को सुन के याद करके सब लोग धर्म के कार्य करते हैं, यह कारण से संत की महिमा बड़ी है।
परमात्मा श्री कबीर साहब जी कहते हैं, यह प्रसंग में संत और उनकी महिमा का वर्णन किया है। संत और संत की महिमा कहने में और सुनने में दो शब्द है, किंतु यह दोनों सूर्य और सूर्य किरण जैसे अभिन्न है, वरना एक ही है। हंस किरण को प्रकट करे, किरण करत प्रकाश, किरण का मूल रूप जो है सूरज महबास। हंस यानी सूर्य किरणों को प्रकट करते हैं और किरण से प्रकाश निकलता है, किंतु किरणों का मूल स्थान सूर्य ही है। छोटा बड़ा कवन पुनि गाई, बड़े संत समझे गए गाई। संत बड़े पर स्वार्थ आही, आपन गुण देत सब काही। अग्नि जलय आकाश के माही, झरी झरी परत अंगार जो आई। संत महात्म जो नहीं होई, सब संसार जलत पुनि जोई। पाप रूप बड़ पावक काहा, संत ज्ञान जल डारत आहा। धर्मदास से साह भाखा, सोई प्रसंग लिखा मैं आखा। फूलन मह जस बास रहाही, ऐसे संत मह पै पुनियाही। साधु जो मम आस सो आहे, मम संतों के पास रहाए। जब तुम खोजो मम को ताही, संतों मह में रहो जो आही। संत और संत की महिमा का कौन कह सकता है। बड़े समर्थ तथा परोपकारी संतों यह बात को समझते हैं। वे अपना खुद का गुण दूसरों को देकर सुख शांति देते हैं। आकाश रूपी हृदय से संत महात्मा पानी रूपी ज्ञान से वह पाप रूपी अग्नि को बुझाते हैं, अर्थात शांत करते हैं। किंतु संत महात्मा लोग यदि नहीं होते तो सकल संसार दुखी हो जाता। यहाँ श्री धर्मदास जी के प्रति परमात्मा श्री कबीर भगवान यह प्रसंग का वर्णन करते हैं कि हे धर्मदास जी, जैसे फूल में सुगंध भरी हुई है, ऐसे ही मैं सकल विश्व में व्याप्त हूँ। संत महात्मा हमारा आश्रय लेते हैं, अतः मैं उन्हीं के पास से सदा निवास करता हूँ। जब तुम हमारा खोज करो तब संतों में ही शोध करना, हम संतों में ही मिलेंगे। साधु हमारी आत्मा, हम संतन के जीव। संतों में रमी रहो, जस माखन तह घीव। सच्चे संत और हमारी आत्मा एक ही है, हम ही संतों के जीव हैं। जिस प्रकार माखन में घी रहता है, इस प्रकार संतों में हम रहते हैं, अर्थात संत में और हम एक ही हैं, फर्क नहीं है। संत स्वभाव जेहि गुण माही, वोई संत तुम जानो ताही। संत जो मोही करे आवाजा, करत वार नहीं लाओ लाजा। रिधि सिद्धि को वे न चाही, सब मान भक्ति टेक जो आही। नाम की चर्चा ज्ञाने काहे, ऐसे संत सराहो ताहा। सेवा ध्यान आचरण ऊंचा, उनको माया का नहीं आचा। जिसके हृदय में उच्च सात्विक गुण भरे हैं वे संत हैं। वे संत यदि हमको आवाज़ करके बुलाते हैं तो हमको वहाँ जाना पड़ता है, अर्थात हम संतों के अधीन हैं। ऐसे संत तो रिद्धि सिद्धि की चाहना नहीं रखते, किंतु समान भक्ति का टेक इच्छते हैं। नाम और ज्ञान की चर्चा को ऐसे संतों अवकार देते हैं। वे संतों की सेवा ध्यान आचरण आदि बहुत उच्च होते हैं। उन्हीं का राग माया में नहीं है, इससे उन्हीं को माया की आँच नहीं लगती है। स्वामी कबीर कहत ते सोई, संत हमार प्राण जो होई। संत अवतार जगत महलीना, अज्ञानी को ज्ञानी किन्हा। साधु सरमहि वृक्ष है सोई, पर्वत मेघ पवन ते होई। परमारथ के कारण गावा, वे सब दे धरत जो आवा। छई तत्व या जड़े बखाना, संत स्वरूप चेतन पहचाना। इससे संत की महिमा गाई, धर्मदास तुम सुनो चितलाई। चौथा प्रश्न सतसंग पर भावा, सुन के जीव सुखी होई जावा। परमात्मा कबीर साहब जी कहते हैं कि संत हमारे प्राण हैं। वे संतों का अवतार जगत के अज्ञानी जीवात्माओं को ज्ञानी बताने के हेतु से होता है। कुदरती सृष्टि में सरयाने सरोवर वृक्ष पर्वत मेघ तथा पवन आदि यह 5 तत्व से सब परमार्थी हैं, परोपकारी हैं। ये सब दूसरों का भला करने के लिए देह धारण करते हैं, किंतु यह 6 तत्व जड़ हैं। दूसरे का भला करने का उनको ज्ञान नहीं है, किंतु सत चैतन्य स्वरूप है, इसलिए दूसरे का भला करने को उनकी समझ है। अतः इस संत की महिमा बड़ी है। हे धर्मदास जी, यह बात तुम चित्त में धारण करो। चतुर्थ प्रश्न का उत्तर यह है कि सत्संग के प्रभाव से अनेक प्रकार के जीव को सुख शांति प्राप्त होती है।
ज्ञान ध्यान आचरण शुद्ध, सेवा समता भाव, जस सजन के संग में 7 गुणे तुम लाओ। शुद्ध ज्ञान होय, जीव ब्रह्म का ध्यान होय, शुद्ध पवित्र आचरण होय, गरीब दुखी पवित्र जीवों की सेवा करते होय, ऐसे पवित्र संतों की सेवा सत्संग करने से जिज्ञासुओं को 7 शुभ गुण प्राप्त होता है। प्रथम गुण सत्संग बखाना, व्यवहार थाक घटी पहचाना, देह इंद्रिय मन ते सोई, बोझा है घटत पुनि वोई। दूसर लाभ सत्संग का ये ही, इज्जत मान बढ़त बहुते ही। तीसरा लाभ बड़ा है सोई, दुर्जन संग दुर्गुण घटी जोई। चौथा लाभ यही जो कहा, सुकृत धर्म जानी कर गाहा। सत्संग करने का प्रथम गुण यह है कि व्यवहार का थाक कम होता है। देह इंद्रियों तथा मन में जो बोझ भरा है वह भार कम हो जाता है। सत्संग से द्वितीय लाभ यह है कि सत्संगी व्यक्ति का मान इज्जत समाज में बढ़ती है। और तृतीय लाभ यह है, दुर्जन व्यक्तियों का संग नहीं रहता है, अतः दुर्गुण आदि खराब गुण मन में आते नहीं हैं। सत्संग का चतुर्थ लाभ यह है कि सुकृत धर्म ज्ञान को समझकर बुद्धि ग्रहण करती है, अंधश्रद्धा का नाश होता है। पैसा अन्न कोई वस्तु आही, सुपात्र लगे पुण्य दिकाही। वो ही सुकृत का जोई प्रभावा, व्यवहार सुख शांति पावा। सुखी करे परलोक में सोई, तुम्हार धर्म दान जो होई। पंचम लाभ करे सत्संगा, मिलत आशीष संत का रंगा। तन मन धन से सेवा किन्हा, तबे आशीष लागत चिन्हा। जो व्यवहार में सुखी कराही, सुखी घाव कांटे मिठी जाही। छठवां लाभ यही जो भयु, धर्म व्यवहार ज्ञान जो गहयु। उसका पैसा धन तथा या कोई वस्तु ये सब सुपात्र की सेवा में लगते हैं, जिससे पुण्य सुकृत फल आदि अधिक प्राप्त होते हैं। वह सुकृत के प्रभाव से व्यवहार में सुख शांति प्राप्त होती है और परलोक में वे सुकृत फल सुख शांति प्राप्त करते हैं। सत्संग का पंचम लाभ यह है कि संत का आशीर्वाद मिलता है, किंतु जिन्होंने तन मन धन वचन से पवित्र संतों की परम सेवा की होई, उन्हीं को संतों के आशीर्वाद प्राप्त होते हैं, जिससे व्यवहार में खूब सुख शांति प्राप्त होती है। अर्थात सूली का घाव कंटक लगने से ही मिट जाता है, यानी भयंकर दुख कष्ट आने वाला होए तो उसको दूर हो जाता है। संत के सत्संग आशीर्वाद से बहुत लाभ होता है। संत महात्माओं की सेवा तथा आशीर्वाद प्राप्त करने से यह जीव भयंकर दुख से मुक्त हो जाता है। षष्ठम लाभ यह है कि धर्म तथा व्यवहार आदि ज्ञान सत्संग से प्राप्त होता है। विवेक सहित उनकर समझ, निर्मल बुद्धि ज्ञान। करे कार्य जो पुनि, सब हीन करत बखान। सत्संग करने से व्यक्तियों को विवेक युक्त समझ तथा बुद्धि निर्मल होती है। उसके कार्यों को जगत के लोग बखान करते हैं। सतवां लाभ सत्संग का गावा, घट का ज्ञान जिज्ञासा आवा। यह जिज्ञासा उनमें होई, पूरन गुरु मिले तब सोई। जीव ही ब्रह्म प्राण अरुसुरता, किन्हें ध्यान एक बा समता। अखंड मोक्ष शांति पावा, सत्संग का बड़ यही प्रभावा। सत्संग का जो बड़ा महात्म, गावत शास्त्र अंत नहीं आत्म। सत्संग का सप्तम लाभ यह है कि घट का ज्ञान जानने की वह जिज्ञासियों को इच्छा जागती है, तब उसको कोई पूर्ण गुरु मिलते हैं। उनका ऊंच उपदेश जानकर जीव ब्रह्म प्राण सुरता आदि ध्यान करने से सब प्राप्त हो जाता है। इससे वे अखंड मोक्ष का साधन प्राप्त करते हैं। सत्संग की बड़ी महिमा है, प्रभाव है, इसलिए सत्संग की महिमा का सब शास्त्र और विद्वान बखान करते हैं। अनत संत भक्त भी सोई, जो थे नीच ऊंच पद जोई। सो सब जानो संग प्रभावा, सबसे महत्व बड़ा यह गावा। सन भंगुर शरीर जानी, धन कुटुम्ब सब सनिक बखानी। यह सब कारण जानो सोई, सब तजी सत्संग करो नर लोई। वही तुम्हारा सगा बड़ आई, उनमें प्रेम करो सुख वाही। अनंत संत भक्तों कवचित नीच थे, फिर भी अमर बड़ा पद प्राप्त करके महान हो गए हैं। यह सब सत्संग की महिमा है कि जिसका महात्म्य सब श्रेष्ठ है। यह स्थूल शरीर धन
धाम, कुटुंब आदि सकल दुनियावी वस्तुएं क्षणभंगुर है। अतः हे नर नारियों, तुम सब मायावी वस्तुओं में आसक्त न हो, सत्संग का आश्रय धारण करो, वही तुम्हारा सच्चा सगा है। उसमें प्रेम भाव रखने से आत्मा कल्याण होता है। जिस व्यक्ति के वह सब आचरण पवित्र है, उनको सत्संग करने की बहुत ही आवश्यकता है, जरूरी है, परंतु सत्संग पवित्र व्यक्ति का करना चाहिए। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।